अब एक और बवाल चल रहा है, वो बवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर। प्रधानमंत्री ने बयान दिया, लाल किले से दिमागी नक्सलियों की बात की थी। वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। इन दिमागी नक्सलियों, प्रधानमंत्री ने कहा दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, और उसके बाद सियासी तीर चलने लगे। देखिए कौन क्या कह रहा है। पी चिदम्बरम कह रहे हैं, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। यह अर्बन नक्सली आंदोलन जीवी का नया रूप है। अर्बन नक्सली कौन थे, आंदोलन जीवी कौन थे? ये आरोप विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ लगाए जाते थे। दिमागी नक्सली उसी तरह के पुराने आरोपों का यह नया रूप है। सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया, पीएम मोदी ने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन 24 घंटे में दिमागी नक्सली सबके सामने आ गए। मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया था, अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस खतरे को समाप्त कर दिया है। कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली पी चिदम्बरम? इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, पीएम के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, जो विकसित भारत का सपना देखेगा, वो दिमागी नक्सली है। मैं आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं। इस पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, पी चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं बल्कि पूरी तरह से नक्सल है। जब देश के गृह मंत्री ने खुद को दिमागी नक्सल कहा है तो जांच हो कि क्या उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ जानबूझकर कदम नहीं उठाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मैं अनुच्छेद 370 का समर्थन करती हूं, मैं एक दिमागी नक्सल हूं। सुनिए दिमागी नक्सल पर कैसे वॉर छिड़ा है। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था, वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदम्बरम? जिस नस्ल की बात वो कर रहे हैं ना, दिमागी नक्सलवाद, उस नस्ल के लोग सिर्फ बीजेपी में मिलते हैं, जो सड़क पर नफरत बांटते हैं, जो सड़क पर चलते हुए लोगों को पीटते हैं, जो धर्म के नाम पर नफरत फैला करके जिस धर्म के अंदर प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता हो, वो नफरत का पाठ पढ़ाते हैं। अभी तो उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं। दिमागी नक्सली किसको कहा मोदी जी ने? देखो, दिमागी नक्सली का अर्थ क्या है? जो लोग सफेद पोश लोग हैं, जो छुप करके और देश में अराजकता फैला रहे हैं, देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको खाद पानी दे रहे हैं। खाद पानी मतलब समझिए, उसको आर्थिक सहायता दे रहे हैं कहीं। तो ऐसे लोगों को जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो पूरा देश कह रहा है भाई। लेकिन वो अब कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हम ही हैं, तो आगे हमको कुछ कहने की आवश्यकता है। और आइए अब आपको बताऊं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दिमागी नक्सल। आपको याद होगा कि सीजेआई ने कॉकरोच का जिक्र किया था तो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल कहा तो दिमागी नक्सल के नाम से भी पार्टी बन गई। ये देख रहे हैं, ये उसका लोगो, दिमागी नक्सल पार्टी। दिमागी नक्सल पार्टी की चर्चा पीएम मोदी के भाषण के बाद शुरू हुई। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल का जिक्र किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा था, भले ही जंगल में हथियार उठाने वाला नक्सल खत्म हो गए, लेकिन दिमागी नक्सल अब भी मौके की तलाश में। अब सोशल मीडिया पर नया कैंपेन तेजी से चर्चा में आया है। दिमागी नक्सल पार्टी यानी डीएनपी नाम से अकाउंट बन गया है इंस्टाग्राम पर। इसमें 24 घंटे में 2 लाख फॉलोअर जुड़ गए। मौजूद जानकारी के अनुसार यह अकाउंट इसी महीने खोला गया, लेकिन अभी तक यह जानकारी नहीं है कि इसे कौन हैंडल कर रहा है, कौन चला रहा है। लॉग से पता यह चला है कि इसका यूजर ने एक बार बदला गया है। इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब तक 63 पोस्ट किए जा चुके हैं और यह अकाउंट करीब 35 लोगों को फॉलो कर रहा है।
एक्स पर डीएनपी राहुल अखिलेश जैसे नेताओं को फॉलो कर रहा है और इस सोशल मीडिया कैंपेन का स्लोगन सोचो, रिसर्च करो, विरोध करो है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हेमंता और रामदेव। जेन जी नाम में लोगों को आंदोलन करने के लिए उत्साह देने का साथ साथ पूरा देश को माहौल बिगाड़ने का ये लोग संकल्प लेके रखा है। इससे मैं कई ज्यादा परेशानी भी नहीं हूं कि इसलिए ये लोग खुल्लम खुल्ला देश विरोधी काम कर ही रहा है और खुल्लम खुल्ला देश का लोगों को बोल रहा है कि आप आंदोलन करो, धरना करो, एनआरकी लाओ। ये तो हर दिन बोल ही रहा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जेनजी के बाद जेन अल्फा का हल्ला बोल। क्या है ये तस्वीर देखिए, ये है दिल्ली के जंतर मंतर वाली तस्वीर। जब जंतर मंतर वाला प्रदर्शन शुरू हुआ था, ये जेनजी का प्रदर्शन था, ये कहा गया। और उसके बाद देखिए अगला प्रदर्शन शुरू हुआ रांची में। रांची में भी जेनजी का प्रदर्शन कहा गया। पेपर लीक के खिलाफ, धांधली के खिलाफ प्रदर्शन था। और अब देखिए जेन अल्फा यानी जेनजी से भी छोटे हैं जेन अल्फा, वो प्रदर्शन कर रहे थे लखनऊ में। यानी स्कूल के छात्र छात्राएं देखिए ह्यूमन चेन बना ली है, सड़क को रोक दिया है, जाम कर दिया है। और उसके बाद देखिए बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे। इससे पहले 14 तारीख को देखिए लखनऊ में ही छात्रों ने सड़क जाम कर दिया था। अब देखिए स्कूल की छात्राएं क्यों सड़कों पर आई। छात्र अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रही थी। लखनऊ में जेनजी के बाद जेन अल्फा का प्रदर्शन हुआ। स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्राओं ने सड़क जाम किया था। सुबह 7 बजे बारिश के बीच स्कूली छात्राएं इकट्ठा हो गईं। ये छात्राएं जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय से चलकर चौराहे तक पहुंची और 6ठी से 12वीं तक के इस स्कूल को समाज कल्याण विभाग चलाता है। करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर छात्राएं पहुंची, जिसमें 2 से 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। पुलिस ने करीब 2 घंटे तक छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो डीएम को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ी रही। जब बात नहीं बनी तो छात्राएं डीएम आवास की तरफ जाने लगी। इसके बाद एसीपी और एडीसीपी ने छात्राओं को रोका और बातचीत की। उनके सामने ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को फोन लगाया गया। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के शिक्षक नहीं है। एसीपी ने छात्राओं को बताया कि उनकी समस्या का समाधान आज ही होगा। इसके बाद छात्राएं मान गई और उन्हें ई बसों से वापस स्कूल भेजा गया। छात्राओं से मिलने भारी बारिश के बीच विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव पहुंचे। समाज कल्याण अधिकारी विभाग के सचिव एसडीएम भी स्कूल पहुंचे। करीब 2.5 घंटे की बातचीत के बाद सभी अफसर स्कूल से बाहर निकले। जल्दी छात्राओं की शिकायत दूर करने का भरोसा दिया गया और 14 अगस्त को भी घटिया भोजन, शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन हुआ था। नाराज छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम कर दी थी। इसके बाद समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण खुद पहुंचे और प्रमुख सचिव मौके पर पहुंचे थे, तब बात बनी थी। सुनिए जो छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी वो क्या कह रही थी। हमारे फिजिक्स के टीचर नहीं, हम लोग 7 महीने से चिल्ला रहे हैं लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी जा रही। और 5 महीने बच्चे हमारे बोर्ड में, हमारे परसेंटेज की बात है यहाँ। जब टीचर नहीं है तो हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? टाइम टेबल भी हमारा ऐसा कि हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता है कुछ पढ़ने का। पहले धरना पानी को लेकर हुई थी, वो समस्या दूर हुई, लेकिन हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग की क्लासेस कंटिन्यूअसली नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन क्लासेस करते कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ सर टीचर नहीं, ना बायो की टीचर, ना फिजिक्स की टीचर है, हिंदी की टीचर, हिंदी की टीचर 4, मैथ की टीचर 1, साइंस की टीचर जो साइंस इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए टीचर नहीं, मतलब प्राइवेट वालों की इतनी वैल्यू और साइंस के लिए मतलब सरकारी के लिए वैल्यू नहीं। सरकारी इतना बिल्कुल सुनती नहीं है क्या? पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टीचर नहीं है, कैसे पास हो? की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्कूल वालों की। हम लोग को सुबह 4 बजे जाया जाता है, योगा करो, योगा बाद फिर पढ़ो, पढ़ने बाद फिर नाश्ता करो। 9 बजे का स्कूल है, 9 बजे कोई टाइम होता है, 8 बजे का स्कूल होना चाहिए। साहब
हमारे जो स्कूल का इंटरनल मैनेजमेंट है उसमें जैसे कि उनका कहना है कि हमारी वार्डन अच्छा बिहेव नहीं करती है, उनको हटाया जाए और स्कूल में मोबाइल अलाउ किया जाए और जो हमारी क्लासेस हैं वो हमारी